जय श्री कृष्ण। क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि आप जिंदगी के दौड़ में सबसे पीछे रह गए हैं? क्या कभी अकेले में बैठकर अपनी किस्मत पर रोना आया है और मन ने यह मान लिया है कि अब मुझसे और नहीं होगा, मैं बहुत कमजोर हूं? जब चारों तरफ से मुश्किलें घेर लेती हैं, अपनों का साथ छूट जाता है और सफलता का कोई रास्ता नजर नहीं आता, तो इंसान टूट कर बिखर जाता है। उसे लगने लगता है कि दुनिया में उससे ज्यादा लाचार, बेबस और कमजोर कोई और नहीं है। लेकिन आज अगर आप यहां हैं तो समझ लीजिए कि ईश्वर ने आपको खुद अपनी मर्जी से बुलाया है, क्योंकि आज भगवान श्री कृष्ण आपको आपके भीतर छिपी उस अपार शक्ति से मिलाने वाले हैं जिसे आप पूरी तरह से भूल चुके हैं। आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद को कभी बेचारा या कमजोर नहीं कहेंगे। तो दुनिया के सारे शोर को भूलकर अपने मन को एकदम शांत कीजिए और श्री कृष्ण के इस शक्तिशाली ज्ञान को अपनी आत्मा में गहरे तक उतरने दीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि उसके अपने ही मन के भीतर बैठा है, और वो दुश्मन है खुद को कमजोर मान लेने की सोच। जब हम बार बार असफल होते हैं या लोग हमें ताने मारते हैं, तो हम उनकी बातों को सच मान लेते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हमारे भीतर साक्षात उस परमात्मा का अंश है जिसने इस पूरे ब्रह्मांड की रचना की है। भला ईश्वर का अंश कमजोर कैसे हो सकता है? कमजोरी सिर्फ आपके मन का एक भ्रम है, एक ऐसा पर्दा है जिसने आपकी असली ताकत को ढक रखा है। जिस दिन आप इस पर्दे को हटा देंगे, उस दिन आपको पता चलेगा कि आपके भीतर एक ऐसा महासागर हिलोरे ले रहा है जिसे दुनिया का कोई भी पहाड़ नहीं रोक सकता। अपनी असली ताकत को पहचानने का सबसे बड़ा उदाहरण हमें जंगल के एक शेर से मिलता है। कल्पना कीजिए कि एक शेर का छोटा सा बच्चा पैदा होते ही भेड़ों के एक झुंड में मिल जाता है। वो भेड़ों के साथ ही बड़ा होता है, उन्हीं की तरह घास खाता है और उन्हीं की तरह डर कर मिमियाना सीख जाता है। उसे लगता है कि वो भी एक कमजोर भेड़ ही है। जब भी जंगल में कोई दूसरा खूंखार जानवर आता है, तो वो शेर का बच्चा भी बाकी भेड़ों के साथ डर कर अपनी जान बचाने के लिए भागता है। लेकिन एक दिन जब वो नदी के किनारे पानी पी रहा होता है, तो उसकी नजर पानी में अपनी परछाई पर पड़ती है। उसी समय वहां एक बड़ा शेर आता है और जोर से दहाड़ता है। उस दहाड़ को सुनकर उस बच्चे के भीतर का सोया हुआ शेर जाग उठता है और वो भी पलटकर एक भयंकर दहाड़ मारता है। उस एक पल में उसकी सारी कमजोरी, सारा डर और सारा भ्रम टूट कर गिर जाता है। उसे एहसास हो जाता है कि वो कोई बेचारी भेड़ नहीं, बल्कि जंगल का राजा है। हम इंसानों की हालत भी बिल्कुल उस शेर के बच्चे जैसी ही है। हम समाज की डरपोक और नकारात्मक सोच वाली भेड़ों के बीच रहकर खुद को भी कमजोर मान बैठे हैं। लेकिन श्री कृष्ण की वाणी उस बड़े शेर की दहाड़ है जो आज आपको ये याद दिलाने आई है कि आप कोई कमजोर जीव नहीं, बल्कि असीम शक्तियों के स्वामी हैं। उठिए और अपनी असली ताकत को पहचानिए। हम अपनी शारीरिक बनावट, अपने बैंक बैलेंस या अपने रुतबे से अपनी ताकत का अंदाजा लगाते हैं, लेकिन प्रकृति हमें हर कदम पर यह सिखाती है कि सच्ची शक्ति का बाहरी आकार से कोई लेना देना नहीं है। एक नन्ही सी चींटी को बहुत ध्यान से देखिए। एक चींटी का आकार कितना छोटा होता है, कोई भी उसे अपने पैरों तले आसानी से कुचल सकता है। लेकिन क्या वो चींटी खुद को कमजोर मानकर बैठ जाती है? बिल्कुल नहीं। एक चींटी अपने शरीर के वजन से 50 गुना ज्यादा भारी दाना उठाकर चलती है। जब वो उस भारी दाने को लेकर एक चिकनी दीवार पर चढ़ती है, तो वो एक बार नहीं, 10 बार नहीं, बल्कि 100 बार नीचे फिसलकर गिर जाती है। लेकिन गिरने के बाद क्या वो रोती है? क्या वो अपनी किस्मत को कोसती है कि भगवान ने मुझे इतना छोटा और कमजोर क्यों बनाया? नहीं, वो हर बार गिरने के बाद दोगुनी ताकत और नए विश्वास के साथ फिर से दीवार पर चढ़ना शुरू कर देती है। चींटी की यह निरंतरता और कभी हार न मानने की जिद ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। जब एक इतनी छोटी सी चींटी बिना किसी शिकायत के अपने से कई गुना बड़ी मुसीबत को पार कर सकती है, तो आप तो एक इंसान हैं। आपके पास सोचने समझने की क्षमता है। फिर जीवन की छोटी छोटी परेशानियों के आगे आप घुटने क्यों टेक देते हैं? आपकी परेशानियां आपसे बड़ी नहीं है, बल्कि आपका हौसला उन परेशानियों से बहुत छोटा हो गया है। अपने हौसले को चींटी की तरह अटल बनाइए, फिर दुनिया की कोई भी दीवार आपका रास्ता नहीं रोक पाएगी। जब जीवन में दुख और मुसीबतें आती हैं, तो हमें लगता है कि हम टूट रहे हैं, हम कमजोर पड़ रहे हैं, लेकिन असलियत इसके बिल्कुल विपरीत है। मुसीबतें हमें कमजोर करने नहीं, बल्कि हमें हमारी सबसे बड़ी ताकत से मिलाने आती हैं। जमीन के भीतर दबे हुए एक छोटे से बीज को देखिए। जब किसान उस बीज को गहरी मिट्टी के नीचे दबा देता है, तो उस बीज के ऊपर बहुत सारा वजन होता है। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ घोर अंधकार होता है। उस बीज को लगता होगा कि उसे दफना दिया गया है और अब उसका जीवन खत्म हो चुका है। वो मिट्टी उस बीज पर बहुत दबाव डालती है, लेकिन क्या वो बीज उस दबाव के आगे हार मान लेता है? नहीं, वो उसी अंधेरे और उसी दबाव के बीच संघर्ष करता है।
वो अपने भीतर एक ऊर्जा पैदा करता है और उस कठोर मिट्टी का सीना चीरकर एक हरे रंग के अंकुर के रूप में बाहर निकल आता है। अगर उस बीज को मिट्टी का वो भारी दबाव और वो अंधकार न मिले तो वो कभी भी एक विशाल पेड़ में नहीं बदल सकता। आपके जीवन में आने वाले दुख, लोगों के ताने और असफलताएं भी उसी मिट्टी के दबाव की तरह है। जब आपको लगे कि आप चारों तरफ से अंधकार में घिर गए हैं और दबाव आपको कुचल रहा है, तो खुश हो जाइए, क्योंकि यही वो समय है जब आपके भीतर से एक बहुत बड़ी ताकत का जन्म होने वाला है। आपका ये संघर्ष ही कल आपकी सबसे बड़ी जीत की नींव बनेगा। जो इंसान कभी दुखों की भट्टी में नहीं तपा, वो कभी कुंदन नहीं बन सकता। हमेशा याद रखिए कि डर और कमजोरी इंसान को तब घेरते हैं जब वो परिस्थितियों से भागने की कोशिश करता है। जो इंसान मुसीबतों से आंख मिलाता है, कमजोरी उससे मीलों दूर भाग जाती है। आसमान के राजा बाज को देखिए। जब मौसम खराब होता है, आसमान में काले डरावने बादल छा जाते हैं और तेज तूफानी हवाओं के साथ भयंकर बारिश होने लगती है, तो जंगल के सारे छोटे पक्षी अपनी जान बचाने के लिए घबराकर अपने घोंसलों में छिप जाते हैं। वे उस तूफान से डर जाते हैं और खुद को बहुत कमजोर महसूस करते हैं। लेकिन एक बाज कभी नहीं छिपता। बाज कभी तूफान से नहीं डरता, बल्कि वो उस तूफान का स्वागत करता है। जब तेज तूफानी हवाएं चलती हैं, तो बाज उन हवाओं का सहारा लेकर और भी तेजी से ऊपर की तरफ उड़ान भरता है। वो बादलों का सीना चीरते हुए उस ऊंचाई तक पहुंच जाता है जहां तूफान और बारिश का कोई असर ही नहीं होता। बाज ये साबित करता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी भयानक क्यों न हो, अगर आपके भीतर साहस है तो आप उन परिस्थितियों को ही अपनी सफलता की सीढ़ी बना सकते हैं। जब आपकी जिंदगी में तूफान आए, तो उन छोटे पक्षियों की तरह किसी कोने में बैठकर रोने के बजाय बाज की तरह सीना तान कर खड़े हो जाइए। अपनी परेशानियों की आंखों में आंखें डालिए और कहिए कि तुम मुझे तोड़ नहीं सकती, मैं इन हवाओं का रुख मोड़ना जानता हूं। महाभारत के युद्ध में जब कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन खड़े थे, तो उनके सामने उनके अपने ही सगे संबंधी, गुरु और भाई दुश्मन बनकर खड़े थे। उस भयानक दृश्य को देखकर दुनिया के सबसे महान योद्धा अर्जुन का भी दिल कांप गया था। उनके हाथ से उनका धनुष गांडीव नीचे गिर गया और उन्होंने अपने घुटने टेक दिए। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि हे माधव, मैं बहुत कमजोर पड़ गया हूं, मेरे हाथ कांप रहे हैं और मेरा मन रो रहा है, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से जो कहा, वो हर उस इंसान के लिए एक संजीवनी है जो खुद को कमजोर मानता है। श्री कृष्ण ने कहा कि हे पार्थ, ये कायरता और ये कमजोरी तुम्हारे भीतर कहां से आ गई? तुम एक महान योद्धा हो और योद्धा कभी अपने हथियार नहीं डालते। ये शरीर भले ही नाशवान है, लेकिन तुम्हारे भीतर जो आत्मा है, उसे ना तो कोई आग जला सकती है, ना पानी भिगो सकता है और न ही कोई शस्त्र काट सकता है। तुम उस अजर और अमर आत्मा हो, फिर तुम खुद को इस मिट्टी के शरीर तक सीमित करके कमजोर क्यों मान रहे हो? उठो और अपने कर्म के युद्ध को पूरे साहस के साथ लड़ो। आज आपके जीवन का कुरुक्षेत्र आपके सामने है। आपकी परेशानियां, आपकी असफलताएं और आपके डर आपके सामने दुश्मनों की तरह खड़े हैं और आप भी अर्जुन की तरह अपने हथियार डालकर रो रहे हैं। लेकिन आपके भीतर बैठे श्री कृष्ण आपसे कह रहे हैं कि उठो, अपने आंसुओं को पोंछो और अपनी शक्ति को पहचानो, क्योंकि तुम हारने के लिए नहीं, बल्कि इस दुनिया को जीतने के लिए पैदा हुए हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान अक्सर इसलिए हार मान लेता है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी परेशानी एक बहुत बड़े पहाड़ की तरह है और वो खुद बहुत छोटा है। जब हम अपनी तुलना अपनी मुसीबत से करते हैं तो हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है। लेकिन जरा एक नदी को बहुत करीब से देखिए। जब नदी ऊंचे पहाड़ से निकलती है तो उसके रास्ते में पत्थर और विशाल चट्टानें आती हैं। चट्टानें बहुत कठोर, बहुत मजबूत और शक्तिशाली होती हैं और नदी का पानी एकदम कोमल होता है। अगर हम सिर्फ बाहरी ताकत की बात करें तो कोई भी यही सोचेगा कि कोमल पानी कठोर चट्टान को कैसे तोड़ सकता है। लेकिन नदी अपनी कोमलता को अपनी कमजोरी कभी नहीं मानती। वो चट्टान से लड़कर अपना समय बर्बाद नहीं करती, बल्कि वो लगातार बहती रहती है। वो बार बार बिना रुके उस चट्टान से टकराती है। सालों तक, सदियों तक नदी का वो कोमल पानी उस कठोर चट्टान पर लगातार प्रहार करता है और एक दिन ऐसा आता है जब वो कोमल पानी उस विशाल चट्टान का सीना चीरकर अपना रास्ता बना ही लेता है। ये पानी की ताकत नहीं है, ये उसकी निरंतरता है, उसका कभी न टूटने वाला धैर्य है। आपके जीवन की परेशानियां भी उन कठोर चट्टानों की तरह ही हैं। आपको लग सकता है कि आप बहुत कोमल हैं, हालात के आगे बहुत कमजोर हैं, लेकिन अगर आप उस नदी की तरह बिना रुके, बिना थके लगातार अपना कर्म करते रहेंगे तो दुनिया की कोई भी बड़ी से बड़ी मुसीबत आपके सामने टिक नहीं पाएगी। आपकी लगातार की गई छोटी छोटी कोशिशें एक दिन बड़े से बड़े पहाड़ को भी चकनाचूर कर देंगी। हम इंसान बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं।
हमने आज मेहनत की और हमें लगता है कि कल ही हमें हमारी मंजिल मिल जानी चाहिए। और जब ऐसा नहीं होता या जब हमें अपने काम का फल तुरंत नहीं मिलता तो हम खुद को कमजोर समझकर उदास होकर बैठ जाते हैं। लेकिन प्रकृति में ऐसा कोई नियम नहीं है। प्रकृति हमें सिखाती है कि इंतजार करना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये खुद को तैयार करने का समय होता है। चीनी बांस के पेड़ को ही देख लीजिए। जब एक किसान इस बांस का बीज जमीन में बोता है तो उसे पहले साल लगातार पानी और खाद देनी पड़ती है, लेकिन जमीन के ऊपर कुछ नहीं दिखाई देता। दूसरे साल भी वो पानी देता है, अपना समय लगाता है, पर कुछ नहीं होता। तीसरे और चौथे साल भी जमीन के ऊपर एक छोटा सा हरा पत्ता तक नहीं फूटता। बाहर से देखने वाले किसी भी इंसान को यही लगेगा कि बीज मर गया है या किसान पागल है जो एक खाली और बंजर जमीन को रोज पानी दे रहा है। किसान को भी लग सकता है कि उसकी सारी मेहनत बेकार जा रही है और वो हार मान सकता है। लेकिन 5वें साल एक बहुत बड़ा चमत्कार होता है। वो बांस का पेड़ सिर्फ कुछ हफ्तों के भीतर 80 से 90 फीट तक लंबा हो जाता है। सवाल ये है कि क्या वो पेड़ सिर्फ कुछ हफ्तों में इतना बड़ा हुआ? बिल्कुल नहीं। उन शुरुआती 4 सालों में जब जमीन के ऊपर कुछ नहीं दिख रहा था, तब वो पेड़ जमीन के नीचे अपनी जड़ों को इतना गहरा और इतना मजबूत कर रहा था ताकि वो आने वाले समय में इतनी ऊंचाई का वजन सह सके। आपका जीवन भी उसी बांस के पेड़ की तरह है। जब आप मेहनत करते हैं, पूरी ईमानदारी से अपना काम करते हैं और फिर भी जीवन में कोई बदलाव नहीं दिखता, तो खुद को कमजोर या हारा हुआ मत मानिए। असल में भगवान उस समय आपके भीतर धैर्य, सहनशीलता और ज्ञान की जड़ें मजबूत कर रहे होते हैं। जब सही समय आएगा तो आपकी सफलता इतनी बड़ी होगी कि दुनिया देखती रह जाएगी। अपनी मेहनत के समय को अपनी कमजोरी समझने की भूल कभी मत करना। इंसान की सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि वो अपनी 1 या 2 हार को अपनी नियति मान लेता है। आपने जंगल के सबसे ताकतवर जानवर हाथी को जरूर देखा होगा। एक हाथी इतना विशाल और इतना शक्तिशाली होता है कि वो बड़े बड़े और मजबूत पेड़ों को अपनी सूंड से एक झटके में जड़ से उखाड़ सकता है। लेकिन जब वही हाथी एक महावत के पास होता है तो वो एक पतली सी जंजीर या एक साधारण सी रस्सी से बंधा रहता है। क्या वो हाथी उस रस्सी को तोड़ नहीं सकता? वो चाहे तो 1 सेकंड में उसे तोड़कर आजाद हो सकता है, लेकिन फिर भी वो ऐसा नहीं करता। क्यों? क्योंकि जब वो हाथी एक छोटा सा बच्चा था, तब उसे पहली बार उसी मजबूत जंजीर से बांधा गया था। उस समय उस छोटे बच्चे ने उस जंजीर को तोड़ने की बहुत कोशिश की थी, बहुत संघर्ष किया था, लेकिन वो उसे तोड़ नहीं पाया। बार बार कोशिश करने और नाकाम होने के बाद उस बच्चे के दिमाग में ये बात गहरे तक बैठ गई कि ये जंजीर उससे ज्यादा ताकतवर है और वो इसे कभी नहीं तोड़ सकता। जब वो हाथी बड़ा और अत्यंत शक्तिशाली हो जाता है, तब भी उसके दिमाग में वही बचपन की सोच हावी रहती है। वो अपनी असली ताकत को पूरी तरह से भूल चुका होता है और उस पतली सी रस्सी का जीवन भर गुलाम बनकर रह जाता है। हम इंसानों की कहानी भी बिल्कुल ऐसी ही है। जीवन में जब हम 1-2 बार असफल हो जाते हैं या बचपन में लोग हमें कह देते हैं कि तुम किसी काम के नहीं हो, तुमसे ये नहीं होगा, तो हम उन नकारात्मक बातों को अपने दिमाग की जंजीर बना लेते हैं। हम अपनी मानसिक बेड़ियों में इस कदर जकड़ जाते हैं कि बड़े होने पर जब हमारे पास असीम शक्तियां और अनगिनत अवसर होते हैं, तब भी हम उन छोटी छोटी परेशानियों के आगे हार मान लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने दिमाग की इन बेड़ियों को तोड़ डालो। तुम कोई बंधे हुए जानवर नहीं हो, तुम स्वतंत्र और अपार शक्तियों वाले महान इंसान हो। अपनी ताकत को पहचानो और उन पुरानी नाकामियों की जंजीरों को एक झटके में उखाड़ फेंको। जिंदगी में जब कोई बहुत गहरा दुख आता है तो इंसान को लगता है कि अब वो पूरी तरह टूट जाएगा। उसे अपना दुख अपनी सबसे बड़ी कमजोरी लगने लगता है। लेकिन समुद्र की गहराइयों में रहने वाले एक सीप के जीवन चक्र पर गौर कीजिए। जब एक सीप के अंदर कोई रेत का कण या कोई नुकीला कंकड़ चला जाता है तो वो सीप के कोमल शरीर को बहुत चुभता है। वो कंकड़ उसे भयंकर दर्द देता है। सीप उस कंकड़ को अपने शरीर से बाहर नहीं निकाल पाता। ऐसे में वो रोता नहीं है, अपनी किस्मत को नहीं कोसता, बल्कि वो सीप अपने भीतर से एक खास तरह का चमकीला और मुलायम तरल पदार्थ निकालता है और उस कंकड़ के चारों ओर लपेटना शुरू कर देता है। वो दिन रात दर्द सहता रहता है और उस चुभने वाले कंकड़ को अपने तरल से ढकता रहता है। कुछ सालों बाद वही दर्द देने वाला मामूली और बदसूरत कंकड़ दुनिया का सबसे कीमती, सबसे चमकदार और खूबसूरत मोती बन जाता है। आपका दर्द भी बिल्कुल उसी कंकड़ की तरह ही है। जब भगवान आपके जीवन में कोई दुख भेजते हैं तो वो आपको चुभता है, आपको रातों को जगाता है और आपको अंदर से कमजोर महसूस कराता है।
लेकिन अगर आप उस दुख को अपनी सहनशीलता, अपनी कड़ी मेहनत और अपने अटूट विश्वास से ढकना सीख जाएं, तो वही दुख एक दिन आपके जीवन का सबसे कीमती मोती बन जाएगा। आपकी सबसे बड़ी कमजोरी ही कल आपकी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरेगी। जो इंसान अपने आंसुओं से मोती बनाना सीख गया, उसे दुनिया की कोई भी ताकत न तो रुला सकती है और न ही कमजोर कर सकती है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि मनुष्य खुद को इसलिए भी कमजोर महसूस करता है क्योंकि वो हमेशा बाहरी दुनिया में सहारे ढूंढता है। जब हम मुसीबत में होते हैं तो हम सोचते हैं कि कोई आकर हमारा हाथ पकड़ ले, कोई हमें इस गड्ढे से बाहर निकाल ले, और जब कोई नहीं आता तो हम खुद को बिल्कुल असहाय मान लेते हैं। एक छोटी सी मकड़ी को देखिए, वो अपना जाला बनाने के लिए किसी दूसरे कीड़े से मदद नहीं मांगती, किसी से धागा उधार नहीं लाती। वो अपने ही भीतर से एक मजबूत रेशम निकालती है और एक बेहद सुंदर और जटिल जाला बुनती है। कई बार तेज हवा के झोंके से या बारिश की बूंदों से उसका पूरा जाला टूटकर बिखर जाता है। उसकी मेहनत बेकार चली जाती है, लेकिन वो मकड़ी निराश होकर रोने नहीं बैठती। वो फिर से अपने भीतर की शक्ति का इस्तेमाल करती है और एक नया जाला पहले से भी ज्यादा मजबूत बना लेती है। आपको भी अपने जीवन का ताना बाना खुद ही बुनना है। अगर कोई आपका साथ छोड़ दे या आपकी बनाई हुई दुनिया अचानक बिखर जाए, तो खुद को असहाय या कमजोर मत समझिए। ईश्वर ने आपके भीतर वो सारी अद्भुत शक्तियां दी हैं जिनसे आप अपने जीवन को फिर से शून्य से खड़ा कर सकते हैं। आपको बाहर किसी सहारे की जरूरत नहीं है। आपका सबसे बड़ा सहारा आपकी अपनी आत्मा है, जिसमें स्वयं श्री कृष्ण का वास है। अक्सर हम अपने आकार या अपनी हैसियत को देखकर खुद को कमजोर मान लेते हैं। जब चारों तरफ निराशा का भयानक अंधकार होता है तो हमें लगता है कि हम बहुत छोटे हैं और हम इस इतने बड़े अंधेरे को कैसे मिटाएंगे। रात के अंधेरे में उड़ने वाले एक छोटे से जुगनू को देखिए। रात का अंधेरा कितना विशाल और कितना डरावना होता है। पूरा जंगल उस घने अंधेरे में पूरी तरह से डूब जाता है। जुगनू का आकार एक चींटी से थोड़ा ही बड़ा होता है, लेकिन क्या वो जुगनू उस विशाल और डरावने अंधेरे से डरकर खुद को कमजोर मानकर कहीं छिप जाता है? नहीं, वो आसमान में उड़ता है और अपनी छोटी सी रोशनी से उस पूरे अंधेरे को चुनौती देता है। एक छोटा सा जुगनू पूरे जंगल का अंधेरा तो नहीं मिटा सकता, लेकिन वो जहां भी जाता है वहां रोशनी और उम्मीद की एक किरण जरूर बिखेर देता है। वो खुद को उस विशाल अंधेरे के आगे कभी कमजोर नहीं मानता। आपके जीवन में भी परेशानियां उस घने अंधेरे की तरह ही हो सकती हैं। आप खुद को उस जुगनू की तरह बहुत छोटा महसूस कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए, आपकी एक छोटी सी कोशिश, आपकी एक सकारात्मक सोच उस बड़े से बड़े अंधकार को चीरने की पूरी ताकत रखती है। आपको पूरी दुनिया को एक साथ नहीं बदलना है, आपको बस अपने हिस्से की रोशनी फैलानी है। अपनी उस छोटी सी कोशिश को, अपने उस पहले कदम को कभी भी कमजोर समझने की भूल मत कीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम खुद को कमजोर मानते हो तो तुम दरअसल दुनिया की भीड़ का हिस्सा बन जाते हो। दुनिया हमेशा आसान रास्ता चुनती है और मुश्किलों से भागती है, लेकिन एक मछली को देखो जो नदी की तेज धारा के बिल्कुल विपरीत दिशा में तैरती है। जब नदी का पानी पूरी ताकत से उसे पीछे धकेलने की कोशिश करता है, तब भी वो छोटी सी मछली हार नहीं मानती। वो पानी की ताकत से डरकर खुद को कमजोर नहीं समझती, बल्कि वो अपनी पूरी शक्ति लगाकर उस तेज बहाव को चीरते हुए आगे बढ़ती है। मरे हुए जीव तो हमेशा पानी के बहाव के साथ बहते हैं, लेकिन जो जीवित है, जिसके भीतर आग है, वो अपना रास्ता खुद बनाता है। तुम कोई निर्जीव वस्तु नहीं हो जो हालात के धक्के खाकर कहीं भी बह जाओ। तुम्हारे भीतर वो जीवन है जो दुनिया के हर बहाव को मोड़ सकता है। जब जीवन में मुश्किलें आए और लगे कि सब कुछ तुम्हारे खिलाफ जा रहा है, तो उस मछली की तरह बन जाना। धारा के विपरीत तैरने का साहस करना, क्योंकि जो धारा के खिलाफ जाता है वही अपनी असली मंजिल तक पहुंचता है। कमजोर वो नहीं है जो गिर जाता है, कमजोर वो है जो गिरने के बाद धारा के साथ बहने को अपनी नियति मान लेता है। इंसान को सबसे ज्यादा कमजोरी तब महसूस होती है जब वो अकेला पड़ जाता है। जब कोई बड़ा दुख आता है और सारे लोग साथ छोड़ देते हैं, तो इंसान अंदर से पूरी तरह से टूट जाता है। उसे लगता है कि बिना सहारे के वो एक कदम भी नहीं चल पाएगा। लेकिन प्रकृति हमें सिखाती है कि अकेलापन कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये तो असीम ताकत हासिल करने का सबसे बड़ा अवसर है। जंगल में शिकार करने वाले बाघ को देखो। बाघ कभी भी भेड़ियों या कुत्तों की तरह झुंड में शिकार नहीं करता। वो हमेशा अकेला होता है। वो अपने अकेलेपन को अपनी कमजोरी नहीं, बल्कि अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाता है। जब वो अकेला होता है तो उसका ध्यान पूरी तरह से अपने लक्ष्य पर केंद्रित होता है। उसे किसी दूसरे के सहारे की जरूरत नहीं होती।
तुम्हारा अकेलापन भी तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा वरदान है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम अकेले होते हो तब तुम मेरे सबसे करीब होते हो। जब दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ दे तो निराश होने के बजाय ये सोचना कि अब तुम्हारे जीवन का रथ हाँकने के लिए स्वयं श्री कृष्ण आ गए हैं, और जिसके रथ के सारथी स्वयं भगवान हो, भला वो इंसान कमजोर कैसे हो सकता है। लोगों का जाना तुम्हारे पतन का कारण नहीं, बल्कि तुम्हारी आध्यात्मिक और मानसिक मजबूती की शुरुआत है। हम अपनी आज की हार को अपना हमेशा का सच मान लेते हैं। एक छोटी सी असफलता हमें यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि हम किसी लायक नहीं हैं। लेकिन आसमान के सूरज को देखो, जब भयानक काले बादल आते हैं तो वो सूरज को पूरी तरह से ढक लेते हैं। चारों तरफ घनघोर अंधेरा छा जाता है। उस समय जमीन से देखने वाले किसी भी इंसान को ऐसा लग सकता है कि बादलों ने सूरज को हरा दिया है और सूरज कमजोर पड़ गया है। लेकिन क्या सूरज सच में अपनी ताकत खो देता है? बिल्कुल नहीं। सूरज उन बादलों के पीछे भी उतनी ही भयंकर आग और रोशनी के साथ चमक रहा होता है। वो जानता है कि ये काले बादल कुछ ही समय के मेहमान हैं। जैसे ही तेज हवा चलती है, वो सारे डरावने बादल बिखर जाते हैं और सूरज फिर से पूरी दुनिया को रोशन कर देता है। तुम्हारी जिंदगी के दुख, तुम्हारी असफलताएं और लोगों के ताने बिल्कुल उन काले बादलों की तरह हैं। जब ये बादल तुम्हारी जिंदगी में आए तो खुद को कमजोर मत समझना। अपने भीतर की आग को कभी बुझने मत देना। बस थोड़ा सा धैर्य रखना, क्योंकि समय की आंधी बहुत जल्द इन बादलों को उड़ा ले जाएगी और तुम्हारा असली रूप, तुम्हारी असली ताकत दुनिया के सामने फिर से चमक उठेगी। हमेशा याद रखो कि तुम्हारी ताकत इस बात पर निर्भर नहीं करती कि तुम कैसे माहौल में रह रहे हो। लोग अक्सर कहते हैं कि मेरे आसपास बहुत नकारात्मकता है, मेरे परिवार वाले मुझे सपोर्ट नहीं करते, मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा। ऐसे समय में कीचड़ में खिलने वाले कमल के फूल को याद करना। कमल का जन्म दुनिया के सबसे गंदे और बदबूदार कीचड़ में होता है। उसके चारों तरफ सिर्फ गंदगी होती है। लेकिन क्या वो कमल उस कीचड़ से अपनी कमजोरी की शिकायत करता है? क्या वो कहता है कि मैं इतने गंदे माहौल में कैसे खिल सकता हूँ? नहीं, वो उसी कीचड़ से अपना पोषण लेता है और पानी की सतह से ऊपर उठकर दुनिया का सबसे सुंदर और पवित्र फूल बन जाता है। इतना पवित्र कि उसे साक्षात भगवान के चरणों में चढ़ाया जाता है। तुम्हारा माहौल चाहे कितना भी खराब क्यों ना हो, तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें कितना भी नीचा क्यों ना दिखाएं, तुम उस कमल की तरह बनो। उनकी नकारात्मकता को अपने मन के भीतर मत जाने दो। अपनी पवित्रता और अपनी ताकत से उन सारी बुराइयों के ऊपर उठकर दिखाओ। जब तुम ऐसा करोगे तो दुनिया तुम्हारे सामने नतमस्तक हो जाएगी। हालात कभी इंसान को कमजोर नहीं बनाते, इंसान की सोच उसे कमजोर बनाती है। श्री कृष्ण गीता में समझाते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसका अपना अहंकार है। जब तक तुम ये सोचते हो कि सब कुछ तुम कर रहे हो, तुम्हारी ताकत, तुम्हारी बुद्धि, सब कुछ तुम्हारा है, तब तक तुम हमेशा कमजोर रहोगे। क्योंकि इंसान की ताकत की एक सीमा होती है। लेकिन जब तुम अपने इस अहंकार को छोड़ देते हो और खुद को पूरी तरह से मेरे प्रति समर्पित कर देते हो, तब तुम्हारी सारी कमजोरी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। एक बांस की लकड़ी को देखो, जब तक वो सिर्फ एक लकड़ी होती है वो बहुत कठोर और बेजान होती है। लेकिन जब वो खुद को अंदर से पूरी तरह खाली कर देती है और श्री कृष्ण के हाथों में सौंप देती है, तो वो एक मधुर बांसुरी बन जाती है। जब तुम खुद को अंदर से खाली कर दोगे, अपनी सारी चिंताएं, अपना सारा डर भगवान के चरणों में रख दोगे, तो तुम भी उस बांसुरी की तरह बन जाओगे। फिर तुम्हारे जीवन की धुन तुम नहीं बल्कि साक्षात ईश्वर बजाएंगे। और जब ईश्वर तुम्हारे जरिए अपना काम करेंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें हरा नहीं पाएगी। तुम कमजोर नहीं हो, तुमने बस अपनी डोर गलत हाथों में दे रखी है। अपनी डोर आज और अभी श्री कृष्ण को सौंप दो, फिर देखो कैसे तुम्हारा जीवन एक चमत्कार बन जाता है। दुनिया तुम्हें हमेशा तुम्हारे बाहरी रूप, तुम्हारे कपड़ों, तुम्हारे पैसों से आकेगी, लेकिन हीरे की असली कीमत एक जौहरी ही जानता है। जब एक कच्चा हीरा खदान से निकाला जाता है तो वो बहुत गंदा और भद्दा दिखता है। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता कि ये दुनिया का सबसे कीमती पत्थर है। लेकिन जब उस हीरे को आग में तपाया जाता है, उसे कठोर पत्थरों से घिसा जाता है, तब जाकर उसकी असली चमक बाहर आती है। तुम्हारी मुसीबतें भी वही घिसाई है जो तुम्हारे भीतर के हीरे को चमकाने के लिए आई है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम दर्द से टूट रहे हो, तो समझ जाना कि ईश्वर तुम्हारे भीतर के हीरे को तराश रहे हैं। तुम कोई मामूली कांच का टुकड़ा नहीं हो जो एक चोट से टूट जाए। तुम वो हीरा हो जो जितनी बार घिसेगा उतनी ही ज्यादा रोशनी देगा। इसलिए उठो, अपने आंसू पोंछो और अपने सीने में एक नई आग पैदा करो। दुनिया से नहीं, खुद से कहो कि मैं कमजोर नहीं हूं, मैं उस सर्वशक्तिमान परमात्मा का अंश हूं
और मैं हारने के लिए नहीं बल्कि इतिहास रचने के लिए पैदा हुआ हूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि श्री कृष्ण के इन अनमोल उपदेशों ने आपके भीतर एक नई ऊर्जा और एक नई ताकत जरूर भर दी होगी। अगर आज के इस वीडियो ने आपके मन के किसी भी डर को दूर किया है या आपको यह एहसास दिलाया है कि आप कमजोर नहीं हैं, तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही और भी प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाले वीडियो बनाने के लिए बहुत हिम्मत देता है। जो लोग आज जीवन के बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं, जिन्हें लगता है कि अब उनकी जिंदगी में कुछ नहीं बचा, उन्हें ये वीडियो शेयर करके उनके जीवन में भी एक नई आशा की किरण जरूर जगाएं। क्या पता आपका एक छोटा सा प्रयास किसी हारे हुए इंसान को फिर से उठने की ताकत दे दे। अगर आप हमारे इस आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं और श्री कृष्ण के इस परम ज्ञान को अपने जीवन का आधार बनाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि कोई भी वीडियो आपसे ना छूटे। आपको आज की कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी और प्रकृति के किस उदाहरण ने आपके दिल को छुआ, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अपने भीतर बैठे उस सर्वशक्तिमान ईश्वर को पहचानें और पूरे आत्मविश्वास के साथ जीवन पथ पर आगे बढ़ें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। ईश्वर की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।